नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट डेली लाता हूं सुबह 10 बजे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। कौन सा? 10वें नंबर का, 10th नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले हम 9 क्लासेस ले चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख ली, क्योंकि अगर आपकी जो NTPC अंडर ग्रेजुएट में जो सेम टू सेम एज इट इज़ पेपर आपका इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आने वाला है। अगर भरोसा ना हो तो जब एग्जाम होगी तब आप मिलाकर देख लेना, ठीक है। तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपके आने वाली गणित में मैथ्स की 100% गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपके जो क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम एज इट इज आएंगे। कुछ संख्या आपकी सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले, ठीक है। हमारी सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच, ठीक है, ये हमारी बैच आप देखना, और इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट भी आप देखना। ये सुबह 10 बजे क्लास अपलोड होती है। बाकी स्टैटिक जीके की आपकी जो क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे वो अपलोड होती है। तो दोनों क्लास आप देखना ना भूले, डेली देखिए। आपका 1.5 घंटे की समथिंग क्लास होती है, ये आपकी 40-50 मिनट की, मतलब 1 घंटे की समथिंग होती है। और जीके की हमारी 10 से 20 मिनट की क्लास होती है, तो वो जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लंबी। इसका क्षेत्रफल जो वृत्ताकार क्षेत्रफल के मैदान के बराबर। वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। तो गणित को पढ़ने का एक ही नियम, गणित को सोल्व करने का एक ही नियम है, आपको बताना चाहूंगा आज। क्या है? गणित को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपकी क्या मांग हो रही है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, मतलब इसमें तीन आपकी चीजें लग रही। क्या? आयत का क्षेत्रफल डिमांड कर रहा है। आयत का क्या क्षेत्रफल आपको चाहिए? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंथ गुणित ब्रेड्थ। एक ये डिमांड। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब आयतकार। वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्या? क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्या? यहाँ वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, परिधि पूछी गई है, मतलब वृत्त की परिधि। क्या? वृत्त की परिधि का भी फॉर्मूला आपको याद होनी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है भाई साहब? 2 पाई आर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान देने हैं और अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो इसको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्या है? ये क्वेश्चन था, इसमें तीन चीजों की डिमांड हो रही थी। तो हमसे क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल जो वृत्ताकार क्षेत्रफल के मैदान के बराबर, मतलब पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई 11 गुणित 14 बराबर 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर रखें। पाई की वैल्यू आपकी 22/7। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, तो आर निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। इसको अगर 11 से काट, ये 11 गुणित 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 से काटेंगे, 11 दूना 22। इसको 2 से काटेंगे, ये 7 बार। अगर यहाँ देखो 7 इधर चले जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आर की वैल्यू आपकी क्या होने वाली? आर की वैल्यू आपकी 7 होने वाली। आर की वैल्यू क्या होने वाली? रेडियस क्या होने वाली? 7 होने वाली। आपको परिधि निकालनी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू आपकी 22/7। रेडियस क्या है? रेडियस आपकी 7 है। 7 से 7 कट जाए, 22 दूना 44। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन देखेंगे। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि सिस्टोमेटिक अपन करने वाले हैं, तो ऐसे कर दिया। इसके पहले कुछ समस्याएं थी, उसको अपन ने सोल्व किया है। इसके बाद अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेक्षण है भाई। ये सभी प्रेक्षण है। समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूले भी बताने वाले हैं। अब क्या, जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला उसमें अपन फॉर्मूले बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, जिसमें फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। बाकी जिसमें नहीं करते उसमें ट्रिक आपको ध्यान देनी। बाकी फॉर्मूले बहुत है। बाकी इसमें फॉर्मूला यूज होगा, यूनिट डिजिट से अपन कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट अलग है। तो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला तो यही लगेगा। क्या होता है इसका? समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला होता है सभी का योग। क्या होता है? सभी का योग बटे संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है, सभी का योग बटे संख्या आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई साहब।
तो ये फॉर्मूला होता है, सभी का योग करना पड़ेगा आपको। सभी का अगर योग किया तो 9 9 9 18, 18 और 8 क्या हो जाएगा आपका 18 26, 26 और 5 आपका हो जाएगा 31 और 1 32, 32 और 36, 36 और 4 40, 40 की आपकी 0। फिर आपका क्या आ जाएगा, बचेगा आपका 4 हासिल का, तो 4 और 6 10, 10 16, 16 और 3 आपका 19, 19 और 5 क्या आ जाएगा 19 5 आपका 24, 24 और 5 आपका 29, 29 और 3 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब 29 और 3 आपको 32, 32 और 8 हो जाएगा आपका 40, 40, 32 और 8 क्या हो जाएगा 32 40, हाँ 40, 40 और 46, 46 और 8 आपका हो जाएगा 54, 54, 54 हो गया। अब संख्याएं कितनी, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 8 9, 9 संख्या है तो 9 का भाग दे देंगे। जैसे कि पहले योग बटे संख्या 9 से काटेंगे, 9 छंगी 54, 60, तो 60 60 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आने वाला है 60 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या आने वाला भाई साहब 60 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव है, क्या है, एक नाव है जो क्या कर रही है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति होर से एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी होगी। तो इसमें क्या करना रहता है भाई साहब, इसमें क्या एक बार और पढ़ लीजिए आप, एक नाव की चाल जो धारा की दिशा में 41 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति, एक नाव को एक स्थान से दूसरे जाने और आने में 13 घंटे का समय लगता है, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, यहाँ कुल दूरी बता पूछी गई है। तो ये आपका नाव और धारा में ये सेम क्वेश्चन लगता है, आपका चाल और दूरी में भी ये नाव धारा वाला क्वेश्चन है, लेकिन चाल और दूरी जिसमें क्या होता है, दूरी जिसमें कांस्टेंट रहती, दूरी जिसमें कांस्टेंट रहती है मतलब बराबर रहती, जाने की भी दूरी बराबर और आने की भी दूरी उसमें बराबर रहती। अगर दूरी समान रहती तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते। फॉर्मूला क्या, डी बराबर क्या, चाल पहली ए बी क्या होती, ए बी अपॉन ए प्लस बी गुणित, गुणित क्या भाई, गुणित आपका टाइम, गुणित आपका क्या होने वाला, टाइम होने वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप पढ़ लीजिए, इसको आपको ध्यान रख देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, पहली ये ए है आपकी, दूसरी बी, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए आपकी इच्छा, यहाँ ए की जगह एक्स वाई लिख दीजिए, ए की जगह एक्स बी की जगह भाई कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई लिखने का नहीं, बाकी ये चीज़ें होती, ये फॉर्मूला रखेंगे अपन, तो ये फॉर्मूला डी की जगह अपन क्या रखें, डी की जगह तो डी होने वाला, ए की जगह अपन 41 रखेंगे और 20.25, 20.5, 20.5 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ देखना 20.5 को मैंने लिखा, ठीक क्या लिखा 20.5 को अगर अपन डबल करते हैं, इसको अगर 2 से यहाँ गुणा कर देता हूँ और 2 से भाग देता हूँ, तो 20.5 को अपन 41/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 41/2, ठीक 41/2 ये लिख दिया, इसमें कोई समस्या होनी चाहिए, या 20.2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको साथ देगा, इसलिए मैंने 41 बटे क्या लिखा, इसलिए 41/2 लिखा। अब आगे क्या a प्लस बी, यहाँ क्या a प्लस बी लिखना, a प्लस बी अगर निकालते अपन यहाँ ही लिख देते ना, तो 41 प्लस 41/2, 41 प्लस 41/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41/2 अपन ने लिख दिया था। अगर इसको सोल्व करते तो 41 मतलब 3 गुना हो जाएगा, 41 दूना 82 और मतलब 2 गुना 41 का और 41 3 गुना, तो यहाँ इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन गुणित, अरे क्या हो रहा है 2 गुणित 3 गुणित 41/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, 2 से इसको 2 काटा, 41 से 41 कट गया आपका, और एक चीज बच गई थी, एक चीज आपकी टाइम तो बची गया, टाइम का गुणा करेंगे 23 का, 13 का गुणा करेंगे किसका 13 का, तो 13 का गुणा 13 कम 13 3, अपना हासिल का क्या बचेगा 1, 13 दून 26, 13 13 52 और 1 53, 53 अपॉन 3। ठीक है, इसके बट्टे में क्या आने वाला है, इसके बट्टे में आपका 3 आने वाला है। ठीक है, इसके बट्टे में 3 आने वाला। अब क्या करने वाले हैं 533 आने वाला है। ठीक है, अपॉन में 3। अब क्या करने वाले इनटू में इसका क्या आने वाला, ये क्या आ गई आपकी डी, ये दूरी आपकी क्या आ चुकी है, ये दूरी आपकी डी आ चुकी, क्या आ चुकी है,
ये दूरी आपकी डी आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा, कुल दूरी मतलब जाने की भी दूरी और आने की भी दूरी, मतलब डी है तो आपको 2d निकालना पड़ेगा। 2 का गुणा इधर भी करेंगे, 2 का गुणा इधर भी करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा किया तो आपका 1066 1066 3, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आने वाला 1066/3। तो ऑप्शन बी है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ क्या 3 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ही सही, हो सकती क्या भाई, टाइपिंग मिस्टेक है ही सही। ये फॉर्मूला अपन ने करेक्ट लगाया, अच्छे से लगाया, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होने वाला है। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं कि नीचे 3 आएगा या, मेरे हिसाब से 3 आने वाला, क्योंकि अपन ने गलत किया नहीं, इसलिए 3 ही आने वाला, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो भाई साहब बिल्कुल यहाँ 3 आने वाला, सभी के नीचे 3 है। टाइपिस्ट ने हमारा 3 नहीं लगाया, उसको क्या लगाने में थोड़ा परेशानी है, इसलिए उसने नहीं लगाया। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होने वाला, यही आपका। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एक बता रहा हूँ भाई। क्या है, एक बंदा है, ये दूरी है, ये क्या दूरी है, ए जो चल रहा है इधर चल रहा है 21 की चाल से, बी चल रहा है आपको 35 की चाल से। दूरी तो आपकी कांस्टेंट है, और इस दोनों को जाने और आने में आपका 10 घंटे लग रहे। कितने घंटे लग रहे हैं, टाइम आपका 10 घंटे। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, डी अब बराबर क्या, ए बी अपॉन ए प्लस बी गुणित टाइम। ए प्लस बी की अपन ए और बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई रख सकते हो, ए बी रख सकते हो, ए बी सी डी, जो भी आपकी इच्छा पड़े वो रख सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती, 15% कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। यहाँ क्या भाई सक्सेसिव लगा सकते हैं, बाकी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना पड़े। इसमें एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक आप ध्यान से देखना। ट्रिक क्या होने वाली भाई, 30% की हानि पर बेच रहा है मतलब 70% लिखना है, ठीक है। 70% बराबर क्या लिखना है आपको, 112। 70% बराबर 112। अब यहाँ क्या कर रहा है वो, अगर उसे 15% का लाभ में बेचना है, किसमें, 15% का लाभ पर, मतलब 115 में बेचना है। नीचे आपको 115 लिख देना, यहाँ आपको कुछ पता नहीं है, यहाँ 15% लाभ हो, 15% का प्रॉफिट हो, कुछ भी तो ऐसे लिख सकते हो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया हमने, 5 से काटा इसको, 5 एकम 5, 2, 5 चौक 20, ठीक है। 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 3 15, 23। क्या आने वाला आपका, 5 दूना 10, 5 3 15, 23 आ चुका है। 23 अगर आ चुका है, इसको काटते 14 से, ठीक है। 14 पंच 70, 14 से 14 14 अट्ठी 112, 8 बार कटेगा। अगर 8 बार कटेगा तो 1 से बराबर यहाँ क्या आने वाला आपको, 23 गुणित 8, 23 गुणित 8 होने वाला। तो 1 से बराबर 23 चौक क्या, 23 अट्ठी 184, 23 अट्ठा क्या होता है, 23 अट्ठा आपको 184 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 1 से बराबर 184 आने वाला। क्या आने वाला, 184 हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते, बाकी सक्सेसफुल तो आप लगा ही सकते हो, उसमें कोई लोड नहीं। बाकी बेसिक से भी इतना लोड। बाकी ये ट्रिक आपको कैसे लगी भाई साहब, ये जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक, क्या माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 33.9, 40.9 है। मूलानुपात सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें यदि उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों में क्या रहता था, उन क्वेश्चनों में आपकी माध्यिका रहती थी, माध्य निकालना रहता। इसमें आपकी माध्य दिया हुआ है, माध्यिका आपको निकालनी है।
तो इसका फॉर्मूला क्या, हर क्वेश्चन में जिसमें फॉर्मूला यूज होता है हो करेंगे अपन, उसका फॉर्मूला बताने वाला। इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले तो वो बताने वाला क्या होता है आपका बहुलक। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसका यूज करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक, बहुलक क्या होता है, पहले माध्य दिया हुआ फिर बहुलक। बहुलक आपका 40.1, बहुलक की वैल्यू अपन ने क्या रख दी 40.1। ठीक है, बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका को मैंने x मान लिया, माध्यिका को मैंने x मान लिया। ठीक है, m भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो माध्यिका को लेकिन मैंने क्या माना, माध्यिका x से। ठीक है, -2 माध्य, -2 माध्य, माध्य की वैल्यू क्या है 33.9, मतलब 2 गुणित 33.9। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं, अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो इसको इधर लिख देंगे 40.1, और इसको सोल्व करते हैं तो 2 क्या 2 नंबर 18 का 8। ठीक है, 33 गुने 66 और 67.8, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 67.8, तो ये हो जाएगा आपका 9.710। ठीक है, 107.9, तो 3x की वैल्यू क्या आने वाली भाई साहब, 3x की वैल्यू आपकी आने वाली 107.9। अगर x 3 का भाग देंगे, 3 का अगर इसमें भाग देंगे, 3 का अगर भाग दे 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, क्या 3 तिया 9, फिर आपका एक बचेगा 3 छंके 18, 3 छंके 18 नहीं होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे क्या 15, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 नवा की 27, 3 नवा की क्या 27, फिर आपका 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 3 छंके 18, मतलब आगे जाएगा 2 पॉइंट के बाद ही चाहिए आपको, तो 96 97, मतलब 35.96, 35.96 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसके बाद 35.97 होने वाला, क्या होने वाला 35.97, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद सिर्फ उसने 2 दशमलव वाली संख्या मांगी, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको विशेष ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी जो भी फॉर्मूले बनते हैं आपके वो बताऊंगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x इजिकल टू 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का मान बताना। तो इसमें फॉर्मूला अगर आपका प्लस की है और क्यूब में जाता है तो इसको अपन p मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p क्यूब, क्या होता है भाई साहब p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस 3p, p का क्यूब करेंगे मतलब 15 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 15 का क्यूब 3375, क्या हो जाएगा 15 का क्यूब आपका 3375 हो जाएगा, और 3p 15 × 45, 15 × क्या हो जाएगा 45 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो इसमें क्या 33 और 75 में से 45 घटेगा 30, तो 3330। ठीक है, 3330, तो ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको याद है, लेकिन अगर आपसे पूछता है ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, यदि x प्लस 1/x अगर आपका p है, क्या है p है, तो यहाँ आपके क्या होने वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो क्या होने वाला p स्क्वायर -2, p स्क्वायर -2 होने वाला। अगर x माइनस 1/x इजिकल टू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होने वाला है आपका p स्क्वायर प्लस 2 होने वाला, क्या होने वाला p स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी याद रखना है और ये वाला भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन को आपको देखना है, एक बार पढ़ना है फिर सोल्व करते हैं। एक से y और z ने क्रमश 45 अनुपात 37 अनुपात 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया, एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2790 का लाभ अर्जित किया तो y के हिस्से और z के हिस्से के बीच अंतर बताना। y और z के हिस्से के बीच आपको अंतर बताना है। तो अंतर बताना है, तो अगर समय सभी का समान है तो हम जो निवेश की गई राशि के अनुपात में हम बांट देंगे। ठीक है, तो अगर जोड़े इसको तो क्या आपका 7 8 8 5 13 की 3, क्या 13 की 3 हो जाएगा, बाकी क्या एक और अपना 7 8
8 3 आपका 11 और 4 15, टोटल आपका 115। 115 जो है 2790 में अपन भाग दे दी। टोटल रेशियो आपका 153 है, 2790 में अपन भाग देने वाला। अगर अपन डायरेक्ट इनका डिफरेंस ही निकाले, क्या कर दें, डिफरेंस निकाल कर गुणा कर दे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंस अगर निकालते हैं तो आपकी 11 क्या आने वाली, 11 में 7 जाएगा 4, क्या आने वाली डिफरेंस 4, और आपका 6 में 3 जाएगा तो 34, मतलब 34 का अपन गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 34 का गुणा कर सकते हैं। अगर इसको काटना चाहें तो मेरे को दिख रही है यहाँ, ये कट जाएगा 17 दूना 34 और 17 नमा की 153, 9 बार कट जाएगा। अगर 9 से इसको काटें तो 9 त्या 27, 9 एकम 9 0, मतलब 310 और 2 का गुणा करेंगे तो 620। क्या आने वाला भाई साहब, 620 आपका आने वाला। क्या आने वाला, 620। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला, डिफरेंस तो आपका 620 आने वाला। ऑप्शन डी 620। अगर आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू तो अपन 45 रेशो का गुणा कर देते हैं, यहाँ वाई की पूछता 37 का, और जेड की पूछते तो अपन 71 का गुणा कर देते। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद यह 1% खाली था। 51% पेट्रोल डाला भाई एक, उसके बाद 1% खाली था, तो टैंक को भरने में कितना पेट्रोल लीटर में 2 दशमलव स्थान पर पूर्णांकित डालना पड़ेगा। भाई यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्या अगर 1% खाली है इसका मतलब क्या है, 99% वो क्या है, 99% आपका भरा हुआ है। 99% क्या भरा हुआ, 99% भरा हुआ है, तो उसकी वैल्यू आपकी 51 है। क्या होने वाली, उसकी वैल्यू अगर 51 होने वाली है तो इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होने वाला आपका, यहाँ आपका होने वाला परसेंटेज 1% बराबर 51/99, 51 क्या होने वाला 99। ठीक है, अब परसेंटेज को भी अगर उधर पहुंचा देता हूँ, परसेंटेज के 100 को, परसेंटेज को 100 को 100 इधर हो जाएगा आपका, 100 क्या इधर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक रेशो की वैल्यू आपकी ये हो जाए, एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या होने वाली, ये होने वाली है। तो इसमें क्या 51/99, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपकी ऐसी संख्या होती क्या 51 51 51 पॉइंट के बाद, तो आपकी क्या होते हैं 51 ये स्लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ जा ही जाती है, तो इसको अपन क्या करते हैं 51/99 लिखते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 51 51 51, तो 51 51 51 हो जाएगा आपका। ठीक है, जा ही जाएगा 51 51। अगर 100 का गुणा कर देते, इसमें 100 का गुणा कर देते तो 51 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 51, मतलब पॉइंट आगे जा ही जाएगा। तो आपकी 2 दशमलव के बाद ही मतलब 51.52 आने वाला। क्या आने वाला है 51.52 आपका आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 51.52। ठीक है, समझ आया या नहीं, अगर नहीं आया एक बार और मैं बताना चाहूँगा, एक बार और इसको ध्यान से देखिए। 99% की वैल्यू अगर 51 है, 99% की वैल्यू 51 है, तो 51/99, 51/99 को अपन कैसे लिख सकते हैं 0.51 ऐसे लिख सकते हैं, जाई जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको अपन 51/99, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा 100 का गुणा किया तो 51.51, उसने पॉइंट के बाद 2 ही दशमलव वाली पूछी है, तो 51.52 आपका आ जाएगा। ठीक है, 51.52 आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरलीकरण, भाई सिंप्लीफिकेशन तो हर कोई कर देगा, सिंप्लीफिकेशन तो हर कोई कर देगा, लेकिन ये भी करना जरूरी है आपकी एग्जाम के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्या ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना है। तो ये 30, ये क्या 30 में अगर -5 का गुणा करें तो माइनस का 150, और ये 118, और आपका ये हो जाएगा 55। ये क्या हो जाएगा 55। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसमें से 18 एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ, और इसमें से क्या एक्स्ट्रा है 5। क्यों 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 ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो इससे ये आपका कट जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा यही है 18 और 5, 18 और 5 आपका कितना 23, तो 23 आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, पूरा जोड़ के भी, लेकिन मैंने क्या किया इसमें 10 ज़्यादा दिख रहा है मेरे को 100 से,
इसमें 5 ज़्यादा दिख रहा, मतलब दोनों को जोड़े 150, मतलब 18 यहाँ से उठा लिए, 5 यहाँ, 18 और 5 आपका 23, तो 23 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आपको क्या करना है, ऐसे ही कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी। अगला क्वेश्चन भाई साहब, ये भी क्या होने वाला, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही होने वाला। ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट मेथड वाला क्वेश्चन होने वाला। ए की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी। अगर ए की वैल्यू 2 है तो आपको ये जो इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें अपन इक्वेशन में रखेंगे 3। अगर यहाँ अपन वैल्यू रखते हैं, एक बार रख देता हूँ, बाकी तो इसको ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ओरली सोल्व हो सकता है। 8 8 चौक, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1 और 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रखने के बाद आपकी ये वैल्यू है। ठीक है, अपन ने सब में रख दी और अपन ने गुणा भी कर दिया। अब क्या करेंगे, 8 चौक आपको 32, 32 में से अगर 8 घटाता हूँ तो 24, 24 और एक क्या हो जाएगा आपका, 24 और एक 25, 25 25 और आपका क्या हो जाएगा, 25 34 आपका हो जाएगा 49। क्या होने वाला है, 25 34 आपका हो जाएगा 49। एक बार 25 और 34 जोड़ता हूँ ना, 9 5 नहीं हो रहा भाई साहब, 17 दूना 34, 8 चौक 32, माइनस 4 दूना 8, 1 17 दूना 34, तो 49 आपका ये आ गया ना। 7 या 21 क्या हो रहा है आपसे, क्या छूट रहा है। एक बार और इसको कर लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं एक बार, फिर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अपना आंसर नहीं आ रहा था तो अपन ने क्या किया, एक ही जगह अपन ने 2 रखा। एक ही जगह क्या, अगर यहाँ 2 रखा तो 8 2 दूना 4, 4 और 8, 4 और 8 क्या हो जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8 ये आ चुका है, प्लस 1 17 दूना आपका क्या हो जाएगा, 17 दूना 34 आने वाला, 17 दूना 34, 32 और 34 आपका क्या हो जाएगा, 32 अगर और 34 को जोड़ते हैं तो 32 दूना आपका 64, 64 और 2 66, 66 और 1 67, कितना 67 हो जाएगा, माइनस 8 अगर घटा दे तो 59 आने वाला, क्या आने वाला 59 ही आने वाला। 59 रूट मतलब 3 अंडर रूट में 59, 3 अंडर रूट में आपका 59 आने वाला, क्या आने वाला 3 अंडर रूट में 59। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही गड़बड़ दिख रहे हैं मेरे को, तो ये ऑप्शन ही गड़बड़ दिख रहे हैं। यहाँ साफ साफ भाई 2 बार ये लिख दिया, ऑप्शन ही गड़बड़। बाकी अपना आंसर सही है। ऐसे कैलकुलेशन आपको ऐसे ही फंसाता एग्जामिनर। तो एग्जाम में अपन ने उठाया हुआ है अंडर ग्रेजुएट वाला जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चन लिया हुआ, तो उसमें हमारे मिस्टेक हो सकता है। बाकी अपन ने सोल्व अच्छे से किया है, तो आपका 3 अंडर रूट 59 होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति क्रमश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमश बात कर रहा हो। 100 किलोमीटर चल रहा है, फिर 104 किलोमीटर, फिर 1460 किलोमीटर। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स का मान बताइए। यदि एवरेज चाल, यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे ये उम्मीद कर रहा था एग्जामिनर कि आप इसको आसानी से कर दो। आप करोगे कैसे, यहाँ अगर एवरेज चाल आपकी 20 है और यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, मतलब एवरेज चाल तो 20 ही होने वाली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक्स की भी वैल्यू आपकी 20 होने वाली, एक्स की भी वैल्यू आपकी 20 होने वाली, क्या एक्स की भी वैल्यू आपकी 20 होने वाली है। लेकिन ये तो भाई क्वेश्चन की बात थी कि भाई हमें कैसे करना है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी तो आपकी है, सबसे पहले आपको समय निकालना। समय कैसे निकालेंगे, समय आपकी इन सभी को जोड़ देंगे, 100 को जोड़ेंगे, किसको 100 को जोड़ा, प्लस 408 प्लस 1460 अपन 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका टाइम आने वाला, यहाँ से क्या आने वाला, यहाँ से टाइम आ जाएगा। टाइम को फिर अपन 100 में 20 का गुणा करेंगे, यहाँ से टाइम आ जाएगा, इजिकल टू क्या करना है आपको, इजिकल टू करना है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 100 बटे क्या आ जाएगा 100 बटे 20 प्लस 400
408/x प्लस आपका 1460/20, ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो और x की वैल्यू आपकी 20 आने वाली। इसको सोल्व क्यों करें जब उतना आ गया, तो इतनी कैलकुलेशन तो है हार्ड, लेकिन एग्जामिनर नहीं चाहता था कैलकुलेशन आप करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेक्षण है आपके सभी प्रेक्षण है, उसकी माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका का आपको फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। माध्यिका के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, माध्यिका के लिए आपको 2-3 बात याद रखनी पड़ेगी। क्या बात, माध्यिका के लिए पहले आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, मतलब क्या होता है भाई साहब, छोटी संख्या से बड़ी, छोटी से बड़ी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, छोटी से बड़ी लिखनी पड़ेगी, सबसे पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन जैसे अगर विषम हो, मान लीजिए विषम हो, तो यहाँ n+1/2 होने वाला। विषम हो तो मतलब जैसे कि आपकी 11, ये क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको क्लियर हो चुका। अगर सम हो तो n/2 और n+1/2 दोनों का जोड़ ये होने वाला। ठीक है, n/2 n+1/2 इसका भी अपन 2 होने वाला। ठीक है, तो ये आपका माध्यिका का फॉर्मूला होता है। इसमें अपन सोल्व करेंगे तो आसानी से, इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होना। जैसे कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है, मतलब आपको क्या करना है, 11 n की जगह क्या विषम है, 11+1/2, तो क्या आ जाएगा आपकी 36। मतलब आरोही क्रम में आपकी 6ठी संख्या होने वाली। क्या, कौन सी संख्या होने वाली, 6ठी संख्या। अगर विषम में, अगर सम में होती तो अपन 5वें निकाल दे, जैसे 10 होती। सम में आपकी अगर 10 होती तो आपकी पहले ये सोल्व कर लेते, फिर सम का मैं समझाता हूँ। 6ठी संख्या होने वाली, तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होने वाली, 14, फिर छोटी संख्या आपकी 20, फिर 21, मतलब 3 संख्या हो चुकी है। फिर आपकी क्या होने वाली, 24, फिर 24 कट जाएंगे, फिर आपकी 32 कट जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं 32 से बड़ी आपकी 46, तो कौन सी होने वाली, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो चुकी है 46। तो 46 आपकी हो जाएगी, 46 आपका माध्यिका होने वाली, 46 आपकी माध्यिका होने वाली। ठीक है, 46 आपकी क्या होने वाली, माध्यिका होने वाली। अगर इसमें आपसे पूछता ये 92 नहीं होता, मान लीजिए 92 नहीं है, मान लीजिए ये 92 नहीं, तो आपकी कितनी सम संख्या हो जाएगी, सम आपकी 10 होने वाली। 10 होने वाली मतलब 5वीं और 6ठी का योग, मतलब क्या, 10 है मतलब 10/2, तो ये 5 हो जाएगी 5वीं। फिर क्या, 5वीं प्लस 6ठी संख्या का योग अपन 2, 5वीं और 6ठी का संख्या का योग बटे 2 होने वाला। ठीक है, यही बोलना है। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 और 1 6/2, मतलब 5वीं और 6ठी संख्या का योग होने वाला। ये बातें हैं। तो यहाँ 5वीं क्या हो जाएगी आपकी, 5वीं आपकी हो जाएगी 32, 5वीं क्या होने वाली, 5वीं आपकी 32 होने वाली, 36 आपकी 46 होने वाली, अपन 2 होने वाला। अपन क्या होने वाला, 2, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन कुछ अलग देगा, बाकी आपकी विषम हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपकी क्या, n+1/2, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु P। बिंदु क्या है आपका, जियोमेट्री का क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई साहब, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बिंदु P और केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, स्पर्श रेखा आपको बतानी, यहाँ से आप सर्कल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या सर्कल बना लीजिए, ये आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर सर्कल बना लिया आपने,
तो फिर आपका इतना समस्या नहीं आई। सर्कल बना लिया। उसके बाद क्या है भाई, बिंदु P, यहाँ इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर आपका O सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर आपका O है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बिंदु P पर बिंदु P से O केंद्र वाले पर स्पर्श, बिंदु P है, यहाँ एक बिंदु आपका क्या है P से क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा बना रही। P से क्या बना रहा है, P से आपकी स्पर्श रेखा बना रहा है। यहाँ तो नीचे लिख दीजिए, किधर, ऊपर भी, कहाँ भी आपकी इच्छा पड़े वहाँ बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पर्श रेखा खींची जाती। यदि वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या होने वाली, वृत्त की त्रिज्या क्या होने वाली भाई साहब, वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर होने वाली। और P से केंद्र तक की दूरी आपकी 25, ये दूरी क्या होने, यहाँ से केंद्र से P तक की दूरी आपकी क्या होने वाली, ये वाली दूरी आपकी 25 होने वाली। यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या होने वाली, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी 25 होने वाली। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी क्या, स्पर्श रेखा जो है केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, समकोण एंगल बनाती है। स्पर्श रेखा केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर, केंद्र से आने वाली रेखा पर आपकी 90 डिग्री का कोण बनाती। तो ये 90 के सामने आपका कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे अपन पाइथागोरस याद है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, कर्ण का स्क्वायर आपका 625, 25 का स्क्वायर 625 कर्ण का स्क्वायर, प्लस आपका 7 का स्क्वायर 49, प्लस बेस, प्लस क्या जो भी अपने आ जाएगी, एक्स मान लीजिए, ये वाली दूरी आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर 49 अगर इसमें से घटा दें, अगर 625 में से मैं 49 घटाता हूँ तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6, और क्या 11 में से 4 जाएगा तो क्या आने वाला है, 11 में से 4 जाने वाला 7, तो 576 बराबर आपका एक्स स्क्वायर। 576 को आप ध्यान से देखो, अगर 576 को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 576 किसका स्क्वायर भाई साहब, 576 आपका किसका, 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है। तो 24 हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये दूरी आपकी 24 होने वाली, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगती है कि भाई एक स्पर्श रेखा जो केंद्र से त्रिज्या वाली जो रेखा होती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपकी 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है, कितना, 33% खर्च करता, प्रति माह 6298 बचाता है, तो उसकी मासिक व्यय कितना, अगर 33% अगर वो क्या कर रहा है, 33% खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या, 100% उसकी आय होती है, जिसमें से 33% अगर खर्चा कर देता है तो 67% वो बचाएगा। क्या करेगा, 67% वो बचाएगा। ये आपको समझाने के लिए, बाकी को इतना दिक्कत नहीं। 67% बचाएगा। 67% की वैल्यू अगर आपकी 6298, क्या है 67% की वैल्यू 6298, तो वो क्या पूछ रहा है, उसका मासिक व्यय ही पूछ रहा है, मतलब 33% की वैल्यू आपकी बतानी। तो यहाँ आपका 1% की अगर वैल्यू निकाल दें तो 6298 में अपन 67 का भाग दे देंगे, किसका, 67 का अपन भाग दे देंगे। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू के बाद क्या आने वाली, इसमें अपन 33 का गुणा कर देंगे तो 33% की वैल्यू आ जाएगी। 33 का गुणा कर देंगे तो 33% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यूनिट डिजिट अगर देखें तो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसको यूनिट डिजिट से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 8 या 24, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 4 आने वाली, 4 में अगर 7 का भाग देंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है, पीछे 7 के पहाड़े में 7 आता है, 7 दूना 14, क्या आता है, 7 दूना 14, 2 बार ही आता है। तो एक ही ऑप्शन है आपका 2 वाला, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोल लीजिए 10 तक बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, ये अगर बोलोगे तो भी 2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 बार ही आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 बार ही आपका लास्ट में 4 आने वाला, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या, यूनिट डिजिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों का औसत 163 सेंटीमीटर, कितनी है, 163 सेंटीमीटर। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 है
तो कक्षा में सभी लड़कों की औसत लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें आप जेएसएम लगा सकते हो। कौन सी मेथड? जेएसएम। बहुत ही बढ़िया मेथड है जेएसएम, अपने गुरुजी से सीखी अपन ने। बाकी बेस्ट मेथड होने वाले इसमें क्या, जूनियर मतलब छोटे वाले अपन यूज करते हैं। 15 की क्या होने वाले, 15 का आपका एवरेज होने वाला, 15 का 163 होने वाला, 15 का एवरेज 63। बाकी अगर 50 है, 50 में 15 जाएगा 35 बचेगा। 35 मतलब बाकी का एवरेज क्या होने वाला, बाकी का आपका एवरेज होने वाला 165। इसमें कोई समस्या आपको? इसमें कोई समस्या नहीं। आपने एवरेज जैसे मतलब जूनियर वाला लेना, 163 तो आएगा इसे। फिर ये 163 से कितना अधिक है भाई, 163 से आपका ये 2 अधिक है। तो 2 अधिक है, कितने पर अधिक है? 35 पर। 35 दूना 70, 2 गुणित आप 35 लिख दीजिए। अगर ये बटेगा, सब में बटेगा, मतलब 35 और 50, 15, 50, 50 में बटेगा। अगर इसको काटते हैं तो 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 25 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 7 बार, 5 से किससे काटा? 7 बार। तो 7/5 क्या हो जाएगा? 7/5। अगर इसको और सोल्व करते, 2 से काटा, 5 से काटा 5 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 पॉइंट लगा 0, 5 चौक 20, मतलब 163 में आपका 1.4 जुड़ जाएगा। 163 में आपका क्या जुड़ जाएगा? 1.4 जुड़ जाएगा। मतलब क्या है? 164.4 आने वाला। ठीक है, 164.4 आने वाला ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड कैसी थी, जेएसएम मेथड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर अच्छी लगी तो। जेएसएम मेथड आपको कैसी लगी जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1200 की राशि पर 3% मासिक ब्याज। 1200 की राशि है, 3% मासिक ब्याज, एक यहाँ ब्याज कैसा है? मासिक ही, यहाँ वार्षिक नहीं है, इसका ध्यान रखना। वार्षिक हो तो हमें मासिक बदलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मासिक ही है। और एक माह का प्राप्त साधारण ब्याज मासिक ही है, और हमें मासिक ही पूछा गया। तो हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते? 1200 का 3% निकालना से, तो 1200 का 3% क्या? 32 36 आपका करेक्ट आ जाएगा। 36 आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, बाकी अगर फॉर्मूला बताए इसमें, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला? साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला? अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है भाई साहब? समय बटा 100 होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसमें अपन रख दीजिए 1200 रख देंगे। रेट आपकी 3, समय 1 माह, अपन 100 तो आपकी आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायरेक्ट आपका अगर इसमें मतलब जो रेट होती है उसमें समय का गुणा करना रहता है, और वो इसका परसेंटेज निकालो। अपने को 3% निकालना, 3 एकम 3, 1200 का 3%, 1200 का 3% निकालना। कैसे निकाला मैंने? 1200 का मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया? मेरे को पता है नीचे 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो 2 जीरो, 12 करना है अपने को, 12 तो 36 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? 3 संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, और पढ़ना है अपने को। कैसे पढ़ना? 3 संख्या का औसत कितना है? 3 संख्या का औसत आपका 23 है। उसमें से 2 संख्या आपकी 11 है और 26 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने फालतू दिमाग नहीं लगाना, इसमें मेथड तो बहुत है लेकिन अपने को कुछ करना ही नहीं। 23 तिया क्या होता है? 23 तिया 69। 3 का योग, 3 संख्या का योग आपका 69 है। अगर इन दोनों को जोड़ते 7, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 37। तो 69 में से आपका 37 घटा देंगे। कितना? 37 घटा देंगे 2, और 6 में से 3 का 3, 32। 32 आपका आ जाएगा। 32 आपका आने वाला। बाकी अगर अपनी संख्याएं ज़्यादा रहती तो उसमें अपन कुछ और मेथड लगा सकते, जेएसएम लगा सकते थे अपन, कंपैरिजन मेथड लगा सकते, नापतोल वाली मेथड लगा सकते, बहुत मेथड है। लेकिन अपने को कन्फ्यूज ही नहीं होना, शॉर्टकट था वही 23 था, बाकी दोनों को जोड़कर घटाना। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए अपन ने इतना लोड नहीं लिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 2400 को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे 20% वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक है यहाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अगर अर्धवार्षिक हो और ब्याज वार्षिक दर हो तो आपकी जो रेट होती है वो क्या होती है? रेट आपकी आधी हो जाती है। रेट आपकी क्या हो जाएगी? रेट आपकी हो जाएगी 10%, आधी हो जाएगी।
20 की आधी क्या 10%, और समय आपका क्या, टाइम आपका डबल हो जाए, 1 का डबल, ठीक है, समय डबल हो जाता है और रेट आपकी आधी हो जाती है। तो ये हो जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर आपको पता है अगर 10% रेट हो और 2 वर्ष के लिए 2 बार का निकालना हो, तो 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 2400 का 21% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या निकालना आपको, धनराशि कितनी हुई, मिश्र धन निकालना। मिश्र धन आपका 121% निकलेगा। बाकी इसको बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक का क्या फॉर्मूला है भाई साहब, ए बराबर, ए क्या होता है मिश्र धन, पी आपका पता है, पी मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, ये आपका बेसिक होता है। किसी को अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला ये लगा सकते, बाकी इसमें आप भी रख सकते हैं। बाकी आपका 21% कैसे निकाला मैंने, 21% आपका एक नेट इफेक्ट होता है। नेट इफेक्ट अगर लगाता है सक्सेसिव वाली मेथड अपन लगा सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला मैं सक्सेसिव लगाऊँ, 10 से क्या होगा भाई साहब, 10 से आपका 11, 10 से क्या होने वाला 11, तो यहाँ 100 और यहाँ 121, यहाँ क्या आ जाएगा 121, इन दोनों का डिफरेंस आपका 21, इन दोनों का डिफरेंस आपका 21, 21 आपका क्या होने वाला है, 21 तो ब्याज होने वाला, 100 आपका मूलधन और 121 आपका चक्रवृद्धि मिश्रण। आपका ये दिया हुआ है कितना, मूलधन आपका 100 बराबर 2400, 100 बराबर 2400, मतलब एक रेशो वाले 2 जीरो कट जाए, एक की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, एक की वैल्यू आपकी 24 आने वाली। तो 121 वैल्यू अपन आसानी से निकाल देंगे। 121 में अपन 24 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, 24 का। 24 का अगर गुणा करते हैं तो आपकी एक ही संख्या है जिसके पीछे 4 आ रहा, ठीक है, एक ही संख्या है जिसके पीछे आपका 4 आ रहा। बाकी गुणा भी अपन कर सकते हैं, उसमें कोई लोड नहीं। 24 से कम 24 बचेगा आपका 2, 24 दूनी 48, 50 की 0, फिर 5, 24 से कम 24, 24 और आपका 5 क्या हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 24 और 5 29, तो 2904 क्या होने वाला 2904 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 16% की वृद्धि होती है। क्या होती है, 16% की वृद्धि होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगी। यहाँ आपको क्या बेसिक अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ आपकी रेट अच्छी है, बेसिक आप लगा सकते हो। बेसिक से क्या आपको परसेंटेज में नहीं दिया गया, तो आप बेसिक लगा सकते हो। मान लीजिए आपकी एक से कोई संख्या थी, बेसिक से ये जल्दी होगा, एक से कोई संख्या थी, उस पर उसने क्या, यहाँ बड़ी संख्या इसलिए अपन बेसिक से, यहाँ छोटी आई 2%, आपके 51 बटे क्या होगा 2% का प्रॉफिट, मतलब 51 बटे 50। बेसिक क्यों लगा है, यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ आपकी संख्या क्या आएगी, बड़ी आने वाली, मतलब खटने वाली बड़ी आने वाली, इसलिए अपन ने बेसिक लगाया। उसके बाद क्या 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 5 से आपका क्या 5 से 6 हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाती है आपकी 183,600। ठीक है, आपको क्या निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी को उधर पहुंचा देंगे। उधर नहीं पहुंचाएंगे तो भी काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है। अगर 6 से काटते हैं, 6 से काटा 6 18, फिर एक संख्या ली नहीं हुआ 0, 6 6 36, ये आपका होने वाला क्या आने वाला 306 0। फिर इसको काटते 51 से, 51 से कट जाएगा, 51 से 6, 51 से आपका कितनी बार कटेगा 6 बार, 51 मतलब 50 संख्या तो आपका 300 होता है, ये सभी जानते हैं, और एक एक 3 मतलब 6 बार कटेगा, ये आपका क्या आने वाला 600, ये आ चुका है। अब 50 अगर इनका गुणा करते हैं तो 25 250 मतलब 600, तो ये आ गया भाई साहब, गुणित आपका ये क्या है 250, गुणित आपका क्या आ चुका है 250, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 2 3 3 0, तो ये आ जाएगी 25 संख्या 150, 25 संख्या क्या 150, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये। ठीक है, तो आपका 150 की इस ऑप्शन में शुरू में ये होने वाला है। ठीक है, 150 15 के पीछे 4 0, तो ये ऑप्शन होने वाला आपका ऑप्शन डी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ कौन सी मेथड लगानी, तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बताऊंगा। तो इसमें अपने क्यों लगाई, यही कारण कि इसमें आपकी बड़ी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप सक्सेसिव से जाओगे तो बड़ी आपकी आने वाली, ठीक है, इक्वेशन, इसलिए अपन ने बेसिक अपनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 112 बेचने पर 20% की हानि होती है,
तो 50% कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, नई मेथड है। अगर वो 20% की हानि कमा रहा, 20% की हानि कमा रहा मतलब 80%, 20% की हानि कमा रहा मतलब 80% में बेच रहा है। 80% बराबर क्या, 112, क्या आने वाला 112 अपॉन में 50% का लाभ कमा रहा है मतलब 150%। 100 से भाई 50 ज़्यादा, यहाँ आपको पता नहीं है क्या होने वाला, परसेंटेज से परसेंटेज, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अगर 8 से काटेंगे, 8 से 8 एकम 8, यहाँ आपका 3, 8 चौक 32, 14 बार, 100 को इधर 15 को उधर, तो 100 बराबर 14 गुणित 15, ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपकी जीरो वाले आपके ऑप्शन है 15, 15 चौक 60 की शून्य, 6, 15 एकम 15 और 6 21, क्या आने वाला 21 मतलब 210, क्या आने वाला आपका 210 आपका आने वाला 210 आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आने वाला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। ऐसे ही अब आज के बाद अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला बताएंगे, अगर मेथड कौन सी है मेथड को भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात आपका 18:5 है तथा उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल आपका 360 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल बताना है। अगर लघुत्तम, यहाँ अगर एलसीएम को मैं मान लेता हूँ x और एचसीएफ को मान लेता हूँ y, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है इनका, क्या यहाँ अगर आप देखो तो उनके लघुत्तम और महत्तम का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/x प्लस 1/y, ये निकालना। नीचे अगर देखिए तो एक्स वाई आपका आ जाएगा, ऊपर क्या आने वाला y और x, x प्लस वाई, यहाँ क्या आने वाला आप ध्यान से देखो, नीचे आपका दोनों का गुणनफल, और दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ, दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ 360, मतलब जो नीचे आने वाला आपका 360 आने वाला, 360 के अगर टुकड़े करें तो 180 गुणित 2, अगर छोटा टुकड़ा करो तो नीचे मतलब 180, 185 आ सकता है क्या, 180 टुकड़ा हो रहा नहीं आ सकता, नीचे 193 आ सकता है क्या, नीचे 193 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, 180 आ सकता, 204 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, मतलब 180 वाला आने वाला, 180 वाला आपका आने वाला, नीचे तो 180 वाला ये हो जाएगा। बाकी इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना बता देता हूँ, सोल्व भी करेंगे बाकी सभी करेंगे। ये तो सवाल था, ये तो जो बेसिक था आपको एग्जाम में कैसे करना वो, बाकी अपना सवाल समझना है। सवाल एक फॉर्मूला होता है, इसमें दो संख्या का गुणा बराबर उनका लघुत्तम गुणित महत्तम का गुणा। यहाँ आपकी कुछ संख्या कटी, मान लीजिए आपकी यहाँ एक्स वाई, तो यहाँ मान लिया अपने ए, यहाँ क्या माना मैंने ए, मतलब दो संख्या गुणा 18a गुणित 5a, ठीक है, बराबर दोनों संख्या गुणा मतलब गुणनफल मतलब 360, लघुत्तम और महत्तम का गुणा हमें दिया हुआ। अगर इसको काटे 18 से काटा 18 18 दूना 36, 5 से काटा 5 चौक 20, मतलब ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 आ गई, मतलब ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई साहब, ये दो ए का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू तो आपकी 2 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसके अलावा क्या है, उनका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ दिया हुआ है। अगर संख्या निकाले अपन तो संख्या क्या हो जाएगी 18 है, 18 दूना 36, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या फर्स्ट संख्या आपकी 36 हो जाएगी, और सेकंड संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या जो होने वाली है 5 दूना 10 होने वाली, 5 दूना क्या 10 होने वाली है। अगर इसमें अपन एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ देखिए तो एचसीएफ तो आपका 2 ही होने वाला, जो कॉमन होता है वो, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। अगर एचसीएफ 2 आ चुका है तो एलसीएम क्या आने वाला आपका, इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे, 180 360 में अगर 2 का भाग देंगे तो 180, यहाँ 180 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आने वाला, अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो 180 और 2 182, नीचे आपका 360, नीचे क्या 360, 2 से काटा 2 नमक 18, 2 एकम 2, नीचे आपका 180, 91/180, 91/180 आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 91/180, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले ऐसे भी करवा चुका हूँ,
जैसे आप अगर ऑप्शन मैच नहीं करते तो अपन ऐसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, और ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी दोस्तों, क्लास को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही अपन पढ़ाते रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।